हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। इसे कब मनाया गया दोस्त? इसे मनाया गया 26 सितंबर को। साथ ही दोस्त, इसे मनाया किसके द्वारा गया? तो आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया है। अब बात आए संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। यहाँ के महासचिव कौन है दोस्त? तो ये संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 26 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिवस है दोस्त? तो है विश्व पर्यावरण दिवस। आप ध्यान रखिएगा, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, विश्व पर्यावरण दिवस, तो इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ आ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। क्या है दोस्त? एनवायरमेंटल हेल्थ आ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे 26 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है दोस्त। प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है, उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मध्य प्रदेश। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? इसकी राजधानी है भोपाल। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम कौन है दोस्त? वो है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो पेंच नेशनल पार्क है यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है, यानी कि यह दोनों की सीमा में पड़ता है, महाराष्ट्र की सीमा भी और मध्य प्रदेश की सीमा में भी। तो आप मध्य प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में सुरेश अंगाड़ी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? तो वे थे, आप ध्यान रखिएगा, वे रेल राज्य मंत्री थे। आप ध्यान रखिएगा, जो सुरेश अंगड़ी थे वो कौन थे दोस्त? वे थे रेल राज्य मंत्री। तो हाल ही में उनका निधन हो गया है। साथ ही दोस्त, सुरेश अंगड़ी ये 4 बार लोकसभा के सांसद थे। आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा सांसद ये 4 बार रह चुके हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, वो कौन थे? वो थे रेल राज्य मंत्री। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्त, हाल ही में राफेल उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला पायलट बनी है वो कौन बनी है दोस्त? वह बनी है शिवांगी सिंह। आप ध्यान रखिएगा, जो शिवांगी सिंह है वो पहली महिला राफेल उड़ाने वाली बनी है। साथ ही दोस्त, राफेल लड़ाकू विमान इसे भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? आप ध्यान रखिएगा, राफेल लड़ाकू विमान इसे भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, यह फ्रांस के द्वारा खरीदा गया था और भारत में से वायुसेना में कब शामिल किया गया दोस्त? तो भारतीय वायुसेना में से 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया था। साथ ही दोस्त, शिवांगी ये कहाँ के हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी के
रहने वाली, अब ध्यान रखिएगा, जो शिवांगी है यूपी वाराणसी के रहने वाली है। अब बात आई भारतीय वायुसेना, तो भारतीय वायुसेना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना, इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वो है राकेश सिंह कुमार भदौरिया। कौन है दोस्त? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। साथ ही दोस्त वायुसेना का जो आदर्श वाक्य वो क्या है दोस्त? वो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। क्या है दोस्त? टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो आप वायुसेना के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है दोस्त? वो बनी है शिवांगी सिंह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्त हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में जो शीर्ष स्थान पर जो देश रहा है वो कौन सा देश है दोस्त? तो है वनुआटू। अब ध्यान रखिएगा, जो वनुआटू देश है यह शीर्ष स्थान पर रहा है इस रिपोर्ट में। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त विश्व जोखिम सूचकांक में अगर बात की जाए तो प्रथम स्थान पर कौन था? वनुआटू। दूसरे स्थान पर टोंगा और अंतिम स्थान पर कौन था? वो था कतर। और बात की जाए भारत इस रैंकिंग में कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 89वां। ध्यान रखिएगा, जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा रहा है दोस्त? ये रहा है 89वां। ठीक है दोस्त। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा के द्वारा जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही दोस्त संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा के द्वारा जारी जो रैंक जारी किया गया, इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है सेन सियोमैंग। कौन है दोस्त? सेन सियोमैंग। और बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्त? वो रहा है वनुआटू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? तो दोस्त हाल ही में जिस राज्य के एनसीडी को रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है वो कौन सा राज्य है दोस्त? तो वो है केरला। ध्यान रखिएगा, केरला के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। अब बात आई केरला, तो केरला के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरला, इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? वो है पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त केरला, तो केरला की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 9। बात किया राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। माफ कीजिएगा, जो केरला है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। कितना है दोस्त? 20 है। अब बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 9। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 141। आप ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कुमाराकोम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। तो जितना भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरल का उन्हें आप याद कर लें। साथ ही दोस्त यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार जो केरल राज्य को दिया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना शुरू की है? तो दोस्त हाल ही में जिस बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना शुरू की है वो कौन सा बैंक है दोस्त? वो है केबीजी बैंक। जो केबीजी बैंक है उन्हीं के द्वारा स्वर्ण ऋण योजना शुरू किया गया है। ठीक है दोस्त, अब बात आई केबीजी बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केबीजी बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2005 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? कर्नाटक। साथ ही दोस्त केबीजी बैंक के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है दोस्त? वो है पुट्टागंटी गोपी कृष्णा। कौन है दोस्त? पुट्टागंटी गोपी कृष्णा। तो आप केबीजी बैंक के बारे में
इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया है? तो दोस्त हाल ही में जो जर्मनी है उस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जर्मनी। अब बात आई जर्मनी, तो जर्मनी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जर्मनी, इसकी राजधानी कहाँ है? बर्लिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। कौन है दोस्त? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। और बात की जाए जर्मनी के चांसलर कौन है? तो वह है एंजेला मार्कल। कौन है दोस्त? एंजेला मार्कल। तो आप जर्मनी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में CEAT के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में CEAT के जो टायर है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्त? तो वह बने हैं आमिर खान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में CEAT टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आमिर खान को नियुक्त किया गया है। अब बात आई CEAT टायर, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1924 में। बात किया हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो है हर्ष गोनेका। कौन है दोस्त? हर्ष गोनेका। तो आप CEAT टायर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई-पिक पिहानी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने किसानों के लिए ई-पिक पिहानी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी का है मुंबई। बात किया स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 48। बात किया राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तड़ोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी फैक्ट हैं महाराष्ट्र का उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? असम। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? असम। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं या जो भी आंसर ऑफ द डे का जो रिप्लाई देते हैं आंसर का, कृपया वो प्रतिदिन इस तरह आप रिप्लाई दें। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें जितने फ्रेंड हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।